राजस्थान में चुनावी दंगल का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनावी प्रक्रिया और तारीखों का ऐलान किया। राजस्थान में एक चरण में मतदान कराया जाएगा। यहां 23 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव के परिणाम सभी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले ही कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी समेत सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। राजस्थान में चुनावी शंखनाद के बाद इस बार भावी परिणाम से ज्यादा चर्चा दिग्गज नेताओं के भविष्य को लेकर है। इनमें कांग्रेस में रहकर बगावती सुर अलापने वाले सचिन पायलट हैं, तो दूसरी ओर राज्य में 2 दशक से भाजपा की चेहरा रही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं। कांग्रेस ने जहां सीएम अशोक गहलोत पर अपना भरोसा कायम रखा है, वहीं भाजपा ने इस बार वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाने का साफ संदेश दे दिया है। दूसरे शब्दों में मुकाबला गहलोत बनाम कमल हो गया है। यूं तो राज्य का सियासी मिजाज हर साल नया जनादेश लेकर आता रहा है, लेकिन इस बार इन 2 दिग्गजों के नेतृत्व द्वारा की गई अनदेखी ने राज्य में नए सियासी समीकरण की संभावनाओं को भी जन्म दे दिया है। भाजपा की ओर से खुद प्रधानमंत्री ने यह कहकर वसुंधरा की संभावनाओं को धूमिल कर दिया कि इस बार चुनाव में पार्टी का चेहरा सिर्फ कमल है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पायलट को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि नेतृत्व की कृपा उनकी जगह सीएम गहलोत पर ही बरसती रहेगी। ऐसे में किनारे किए जाने के बाद सबकी निगाहें वसुंधरा और पायलट पर हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बात पर वसुंधरा राजे ने हालांकि चुप्पी साधी और परिवर्तन यात्राओं के साथ अहम कमेटियों में जगह न मिलने के बावजूद वो चुप हैं। इसी तरह पायलट ने भी अब तक कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं दी है अपने पार्टी के खिलाफ। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दोनों नेता इसी प्रकार चुप्पी साध कर नेतृत्व के फैसले को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे या फिर ठीक चुनाव के दौरान अपनी रुख से पार्टी को हैरान कर सकते हैं। कांग्रेस को सीएम गहलोत के करिश्मे पर भरोसा है, तो नेतृत्व ने चुनाव से जुड़ी सारी रणनीति तय करने का जिम्मा सीएम गहलोत पर छोड़ दिया है। वहीं गहलोत की लोक लुभावन योजनाओं और जातीय समीकरण साधने की कला पर कांग्रेस को विश्वास है। हालांकि निगाहें सचिन पायलट पर भी टिकी हुई हैं। भाजपा ने इस चुनाव में चेहरे की जगह माइक्रो मैनेजमेंट को तरजीह दी है और राज्य को 4 हिस्से में बांटकर जिले के लिए जातीय समीकरण के हिसाब से प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रभावशाली जातियों के अलग अलग नेताओं को उभारा जा रहा है। ऐसा लगता है कि भाजपा इस चुनाव को राज्य में नया नेतृत्व उभारने के अवसर के रूप में देख रही है और इसके अलावा चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले ली है। अशोक गहलोत की बात करें तो सरकार को घेरने के लिए भाजपा खुद खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है गहलोत के खिलाफ। राज्य में कट्टरपंथियों द्वारा कन्हैया लाल की हत्या मामले को खुद प्रधानमंत्री ने उठाया। पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में गहलोत सरकार पर लाल डायरी को हथियार बना रही है और इसके अलावा राज्य में दलितों के साथ अत्याचार से जुड़े मामले को भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। तो राजस्थान में 3 दशक से हर चुनाव में मतदाताओं ने नया जनादेश दिया है और ये सिलसिला 1993 से जारी है। 1993 में राज्य में शेखावत की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी थी। इसके बाद 1998 में गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई और 2003 में वसुंधरा की अगुवाई में भाजपा और 2008 में गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस। इसके बाद 2013 में फिर वसुंधरा की अगुवाई में भाजपा आई और 2018 में गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनी। देखना है कि क्या अब इस बार ये रिवाज बदलेगा या फिर यूं ही वहां की जनता अल्टरनेट गवर्नमेंट का चुनाव करेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।